कहते हैं कि पक्षी चींटियों को खाता है, यही पक्षी जब मृत हो जाता है, मर जाता है, चींटियाँ इसे खा जाती हैं। उसी तरह से एक पेड़ में से लाखों करोड़ों माचिस की तिलियाँ बनती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली में से करोड़ों पेड़ों को जलाया जा सकता है। अर्थात जो जैसा करता है वैसा भरता ही है। दोस्तों, अगर कोई आपको धोखा देता है तो ये उसने ज़रूर एक क्राइम भी किया है और पाप भी किया है। कोई बचने का समाधान हो ही नहीं सकता उसके लिए, जब तक कि वो खुद अपने किए पे पश्चाताप ना करे, आपसे माफ़ी ना मांगे, तब तक उसका कोई भला नहीं हो सकता। वैसे आपके माफ़ करने से भी उसके जो कर्म है उसमें थोड़ा उसको राहत मिल सकती है, फिर भी कीमत तो उससे चुकानी ही पड़ती है, क्योंकि यही कर्मा का न्याय होता है। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको धोखा तो दिया, लेकिन क्या वो इस धोखे का पश्चाताप कर रहा है या नहीं, चाहे वो लड़का है या लड़की। आज की रीडिंग से हम यही पता लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ट्री, पेड़, और पाइल 2 पे है ये मून। क्वेश्चन को दिल में दोहराइए कि जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, क्या वो इंसान पश्चाताप कर रहा है, ताकि उसकी जो कर्मों की गति है उसमें थोड़ी एक उसको राहत मिले, उसको थोड़ा आराम मिले। उसको सज़ा तो फिर भी मिलनी ही है। अगर वो पश्चाताप करता है, आपसे माफ़ी मांगता है, आप माफ़ करते हैं, उसको सज़ा तो फिर भी मिलनी है, बस सज़ा में थोड़ी कमी होगी। तो क्या वो इंसान सोच रहा है इसके बारे में कि अपनी दुनिया में मगन है, उसे कुछ पड़ी ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो, पाइल 1 पे है ट्री और पाइल 2 पे है मून, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो दोनों रीडिंग्स देख ले, और जिस रीडिंग से आपको ज़्यादा रिजोनेशन मैचिंग फील हो सिचुएशन की, उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। 3 डेक्स का मैंने यूज़ किया है आपकी पाइल बनाने के लिए। दोस्तों, आपने अपनी पाइल तसल्ली से सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ये ट्री के साथ, 8 ऑफ कप्स, सन, लवर्स, टावर, स्टार, indecision, healer of the ages, 4th chakra, strategy, action, projections, experiencing, laziness, moment to moment, beyond illusion। तो ये कार्ड्स आपके आए हैं पाइल 1। ज़ोडिएक्स को डिस्कस कर लेते हैं। वाटर साइन है, फायर एलिमेंट भी है क्योंकि टावर कार्ड है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। तो सारी साइंस मेजरेबल हैं, किसी भी साइन का लीड नहीं है। तो सारी साइंस हैं, तो सबको ये रीडिंग रिजोनेट करेगी। आइए ध्यान देते हैं अब आपके रिजल्ट पे और रीडिंग पे। क्या आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, उसके लिए वो गिल्ट फील कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में आराम से जी रहे हैं? आपने माफ़ किया, नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप किया, नहीं किया, सज़ा तो उनको मिलेगी। लेकिन जो इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेता है, उसकी सज़ा में कमी ज़रूर आती है। तो ये कार्ड्स में तो डेफिनेटली ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही गहरे पश्चाताप में है, कोई शक नहीं है इस बात का। आपके जो पर्सन है, आपको धोखा देने के बाद, आपका दिल तोड़ने के बाद, आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बुरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। उनकी लाइफ में उनको कोई होप नहीं है, कोई तसल्ली नहीं है, कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगता है ज़िंदगी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ही गलती क्यों की, कैसे उन्होंने आपके दिल को तोड़ा, कैसे उन्होंने आपको धोखा दिया। इतना प्यार करने के बावजूद जब धोखा दिया तब भी वो आपसे प्यार करते थे, आज आपसे अगर दूर हैं तब भी वो आपसे प्यार करते हैं।
इस वक्त अगर मैं कार्ड्स के ज़रिए मैसेज को आपको समझा सकूं तो बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। वो सेल्फ डेप्रिकेशन मोड में है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि उनको अपने होने पर ही शर्म आ रही है। ये भी दिखता है कि उनके काफ़ी फ्रेंड्स या फैमिली उनको संभालने की कोशिश कर रही है। मुझे कुछ केसेस में ये भी लगता है कि वो डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट की हेल्प ले रहे हैं आपके पर्सन। कुछ केसेस में ज़रूर ये बात होगी कि वो साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर की हेल्प ले रहे हैं खुद को एलिमेंट्स में लाने के लिए, खुद को एक स्टेबल करने में, क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो गिल्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स उनको बहुत कोशिश करके इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर तो रहे हैं। हर मुमकिन एक्शन और स्ट्रेटजीज वो अपना रहे हैं, ताकि उन्होंने आपके दिल को तो जो तोड़ा, जो वो तो तोड़ा ही है, उनका अपना भी हार्ट चक्र बहुत वीक हो चुका है, क्योंकि गिल्ट इतना स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो चाह के भी उनको सुकून नहीं मिल रहा। बहुत से केसेस में, जैसे मैंने कहा, डेफिनेटली ये साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर की हेल्प ले रहे हैं, मेडिकेशन पे भी है अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए। बहुत ज़्यादा वो इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा मूव हो चुके हैं। उन्हें ये शर्म आ रही है खुद पे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बावजूद कि वो आपको प्यार करते थे और आज भी कर रहे हैं। एक अजीब सी वर्ल्ड में वो जी रहे हैं, एक इल्यूजन की वर्ल्ड में जी रहे हैं। मतलब जहाँ वो ये सोचते रहते हैं काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश वो जो मोमेंट है जब उन्होंने आपके साथ ये सब किया वो रिवाइंड हो जाए, वो उसको इम्प्रूव कर ले। ऐसी एक मेड अप वर्ल्ड में वो जी रहे हैं। मतलब वो नॉर्मल नहीं है, बार बार पास्ट को रिविजिट करते हैं, उस सिचुएशन को याद करते हैं कि काश वो मोमेंट जहाँ उनसे गलती हुई उस मोमेंट को वो रिपेयर कर दे, सब कुछ वहाँ से जुड़ के पहले जैसा हो जाए। लेकिन वो फ़िलहाल मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा। कई केसेस में मुझे लगता है आपसे माफ़ी मांगी भी होगी, और कई केसेस में शायद वो अभी तक आपसे माफ़ी मांगने की कंडीशन में भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वो बहुत ही बुरे हालात से, साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ तक कि इतने इंडिसिसिव हो चुके हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ वो बार बार यही सोचते हैं कि वो मोमेंट आ जाए, वो वक्त आ जाए जब आप दोनों के बीच में सब ठीक था, और जो वक्त था जिसमें गलतियाँ हुई वो वक्त वहाँ से कट जाए, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। बस ऐसा सोच सोच के वो खुद को तसल्लियाँ दे रहे हैं। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उनकी मदद बहुत कर रहे हैं कि उस सिचुएशन में से बाहर आ जाए। हो सकता है कुछ केसेस में फैमिली फ्रेंड्स उनको ये समझाते हो जो तुमने किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तुमने सही किया, ताकि वो इमोशनली बैलेंस्ड फील करे। लेकिन उनका दिल, उनकी रूह, उनकी आत्मा ये जानती है कि जो उनसे हुआ है वो सही नहीं है। तो लोगों के लाख समझाने पे भी उनका जो दिल है वो सुकून में नहीं आ रहा, बिल्कुल सुकून में नहीं है उनका दिल, उनकी रूह, उनकी आत्मा बहुत ही गिल्ट ट्रैप में है, सेल्फ डेप्रिकेशन मोड में है, जहाँ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तार तार हो चुकी है। इंसान औरों से तो नज़रें मिला भी लेता है ज़िद में आके, लेकिन जब खुद से नज़र ना मिला सके वो बहुत ही बुरा हाल होता है उस इंसान का। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त खुद को महसूस कर रहे हैं। कार्ड्स आपके सामने ही है, बहुत कुछ आप भी समझ ही रहे हैं कि काफ़ी कुछ उनकी फैमिली उनको मदद कर रही है कि इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। कई केसेस में तो ये भी कह रहे हैं उनको कि जो तुमने किया हो गया, भूल जाओ, कोई बात नहीं। कुछ केसेस में उनको ये समझाया भी जाता है कि तुमने ये गलत किया है, कोई बात नहीं, डॉक्टर से मिलिए, मेडिसिन लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो दोनों तरह के लोगों से ये रीडिंग रिजोनेट होने वाली है। इन ऑल आपके पर्सन बहुत गहरे सदमे में है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता चल गया है कि आपके पर्सन सीवियर गिल्ट ट्रैप में है इस वक्त। अब आप, जैसे मैंने कहा, माफ़ करें नहीं करें ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो सज़ा उन्होंने भुगतनी है वो तो भुगतनी है। बस आपके माफ़ करने से या उनके पश्चाताप करने से सज़ा में कमी आ सकती है, सज़ा नहीं मिलेगी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं
पाइल 2 की तरफ। अब पाइल 2 का टर्न है मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 8 of wands, door to romance, contract, temple path, journey, garden and the gate, healing, nothingness, rebirth, control, isolation। ज़ोडिएक्स तो सभी आ गए हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। वॉन्ड्स आ गया, फायर साइन, पेंटिकल्स अर्थ, एयर साइन, और ये रहा वाटर साइन। तो सभी साइंस आ चुकी हैं, जस्ट लाइक पाइल 1। कोई भी साइन लीड नहीं कर रही, सभी साइंस का इक्वल बैलेंस है। आइए ध्यान देते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन पर। आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी इसमें से बाहर आ चुके हैं, मतलब मैं बोलूँगी ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग आउट ऑफ गिल्ट ट्रैप। जो गिल्ट है उनको फील हुआ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उन्होंने बहुत सोचा, बहुत मेडिटेट किया, बहुत लोगों से बातचीत की, हो सकता है उन्होंने बहुत ही लोगों से हेल्प ली जो उनसे सीनियर हैं। सोशल मीडिया या यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं उन्होंने जिससे उनको ये समझ आए कि उन्होंने जो किया है गलत किया था, लेकिन अब वो अपने आप को ये इस तरह से मना रहे हैं। पाइल 1 के पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे। पाइल 1 में जो पर्सन है बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं गिल्ट ट्रैप में, लेकिन ये पर्सन जो हैं आपके, उन्होंने गिल्ट फील की है, लेकिन उन्होंने अपने आप से एक समझौता कर लिया, अब जो हो गया सो हो गया। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आपकी रीडिंग में दिख रही है कि आपके पर्सन गिल्ट ट्रैप में थे, काफ़ी उन्होंने फेस भी किया, उन्होंने गिल्ट फील की है, शर्म उनको आई है अपने करने पे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लिया है सिचुएशन से। हो सकता है उनको जो संभालने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सेंसिबली उनको गाइड किया, उनको समझाया। इन्होंने भी सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस से काफ़ी कुछ हेल्प ली, सेल्फ हेल्प बुक्स को रीड किया। उनकी जो इनवर्ड जर्नी है, टेम्पल पाथ, ये सब चीज़ें दिखाती है, गार्डन एंड द गेट, कि उन्होंने बहुत कुछ खुद से ही कोशिश की अपने आप को इस गिल्ट में से निकालने के लिए। और जो लोगों ने उनकी सहायता की उन्होंने भी उनको बहुत सेंसिबली इस गिल्ट ट्रैप से बाहर निकाल लिया। डेफिनेटली उन्होंने पश्चाताप किया है, जस्ट लाइक पाइल 1। पश्चाताप इन्होंने भी किया है आपको धोखा देने की वजह से, आपका दिल तोड़ने की वजह से, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये थोड़े स्मार्ट हैं। इन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से, इमोशनल टर्मोइल से, इमोशनल ये जो एक ब्रेकडाउन था उसमें से फटाफट बाहर निकालने की कोशिश की है। इस पर्सन ने अपने आप को हील किया है बहुत ही तरीक़ों से, सोशल मीडिया, सेल्फ हेल्प बुक्स, लोगों से बातचीत करके, कुछ ना कुछ करके इन्होंने अपने आप को इसमें से बाहर निकाला है। कई केसेस में मुझे लगता है ये ऑलरेडी किसी और से इन्वॉल्व हो भी चुके हैं, किसी ने इनको प्रपोज किया है और ये थोड़ा उनकी तरफ इनका झुकाव भी है, जिसकी वजह से शायद वो ये चीज़ों को थोड़ा भूलने भी लगे हैं। काफ़ी उन्होंने आइसोलेशन में खुद को रखा एक पॉइंट पे, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और अपने आप को फिर से रिवाइव किया है, रीबर्थ हुआ है उनका। तो गहरा पश्चाताप इन्होंने किया है। अनलाइक पाइल 1 वो अभी भी गिल्ट ट्रैप में नहीं है, वो उसमें से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको शर्म है, उनको अफसोस है, उनको गिल्ट भी है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये बहुत थोड़े शार्प हैं, ये फटाफट ये गिल्ट ट्रैप में से बाहर निकल रहे हैं। कुछ केसेस में निकल चुके हैं और ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, और कुछ केसेस में वो अभी ऑन द पॉइंट ऑफ रिकवरी में हैं। तो इन्होंने पश्चाताप किया, सब कुछ फील भी किया कि जो इन्होंने किया वो सही नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप इनको माफ़ करते हैं नहीं करते हैं इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। लेकिन हाँ, उनके पश्चाताप करने से और आपके माफ़ करने से उनकी सज़ा में कमी आएगी, सज़ा ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन ने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया है। उन्होंने कुछ ऐसा अपने आप को समझा लिया, अब हुआ वो हुआ, मैंने जो किया वो किया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है।
एम्बिशियस हैं आपके पर्सन, ये मुझे दिख रहा है। इसकी वजह से जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, इमोशनल इनकी जो क्वेश्चन होती है वो थोड़ी कम होती है, जल्दी गिल्ट में से बाहर आ जाते हैं। और फिर इनको संभालने वाले लोग भी उतने ही स्मार्ट होते हैं। तो किसी ना किसी तरह से इन्होंने अपने आप को संभाल तो लिया है, लेकिन हाँ, पश्चाताप तो इन्होंने भी किया है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम उस फेज़ में नहीं इन्होंने बिताया है। कुछ केसेस में तो निकल चुके हैं और ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व भी हुए हैं, कुछ केसेस में ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग आउट है, बस निकलने ही वाले हैं इस साइकिल में से, गिल्ट की साइकिल में से। बहुत स्मार्टली इन्होंने अपने आप को सेल्फ हेल्प कर करके रिपेयर कर लिया है, अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने इमोशंस को रिपेयर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। कई केसेस में, जैसे कि मैंने बताया, ऑलरेडी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट उनका हो चुका है, और कई केसेस में अभी तक वो कहीं इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन हाँ, गिल्ट में से बाहर आने की पॉइंट पर ही हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों ही रीडिंग में पाइल 1 में मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी भी वो इंसान इसमें से पूरी तरह से बाहर नहीं आया गिल्ट ट्रैप में से। पाइल 2 में वो बहुत हद तक निकल चुके हैं, उन्होंने ये समझौता खुद को ही मना लिया है, खुद को ही कन्विंस कर लिया है, अब हो गया वो हो गया, इसके लिए मैं कोई अपनी ज़िंदगी बिगाड़ नहीं सकता या बिगाड़ नहीं सकती, मुझे इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे की देखो, आगे की करो। तो उन्होंने अपने हिस्से का पश्चाताप ज़रूर किया है, हो सकता है आपने उनको माफ़ भी किया हो, नहीं भी किया हो, लेकिन उनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, बस कम हो सकती है क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया है, हो सकता है उसकी वजह से आपको भी कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील हुआ हो। तो फ्रेंड्स, ये है आज की रीडिंग। ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपने कौन सी पाइल सिलेक्ट की थी और आपने क्या क्या महसूस किया इस रीडिंग को देखने के बाद। आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी सेहत अच्छी रहे, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आपके रिलेशंस मधुर रहें, यही मेरी प्रेयर आप लोगों के लिए हमेशा रहेगी। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय। योर फ्रेंड आरजे मधुरा।